हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान एसआई के लिए हिंदी से संबंधित आज नेक्स्ट टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आतंकवादियों ने राइफल को समर्पित कर दिया। तो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए दोस्तों? आतंकवादियों ने राइफल समर्पित कर दी। ठीक है ना, तो कर दी, ये सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति, प्र, परि या प्रत्यु? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति। प्रति जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है इस शब्द के अंदर। तो यानी दोस्तों प्रतिधन उपकार के संयोग से ये बना है। क्या बना है? प्रतिधन उपकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, देश निकाला पद किस समास का उदाहरण है? देश निकाला जो पद है किस समास का उदाहरण है? अपादान, कारण या संप्रदान या कर्म तत्पुरुष? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपादान तत्पुरुष। दोस्तों वो होता है अपादान तत्पुरुष जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रदान होता है और दोनों पदों के मध्य समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विभक्ति का भी प्रयोग होता है इसमें, यानी विग्रह करते समय अलग होने के अर्थ में। ठीक है ना, तो देश निकाला समस्त पद का विग्रह हो रहा है, जैसे देश से निकाला। समझ में आ गई बात? यानी देश से निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ दोस्तों? बिल्कुल अचानक में नहीं हुआ है। ठीक है ना, अचानक शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, जबकि सराहनीय शब्द में अनीय प्रत्यय है। इसमें कौन सा हो जाएगा? अनीय प्रत्यय। ठीक है, सराहनीय। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो जो आपका है नैतिक शब्द, तो नैतिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इक, नैतिक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन मार्मिक शब्द की, तो मार्मिक में भी इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि यहाँ पर सही हो जाएगी? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, परम धन औषध, परमौषध। ठीक है, तो इसकी संधि सही हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों परमौषध शब्द में वृद्धि संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? वृद्धि। ठीक है, और वृद्धि संधि का जो नियम है उसमें ए अथवा आ के आगे ओ अथवा औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न है, कैंपियन शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? कैंपियन। तो दोस्तों आप सभी को पता है, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी संस्था कैंपेन चलाती है, यानी अभियान चलाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सहायता करना किस मुहावरे का अर्थ है? सहायता करना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी हाथ बटाना। किसी के कार्य में हाथ बटाना, उसकी सहायता हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों हाथ पसारना, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है मांगना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हाथ धो बैठना, यानी किसी चीज़ को खो देना, किसी को खो देना। हाथ मलना होता है दोस्तों पछताना। क्या होता है? पछताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी हो जाएगा। श्याम ने कहा, हाय ये मेरा बालक मर गया। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, किसी व्यक्ति, लेखक या कवि द्वारा कही हुई बात दोहरे उच्चारण में चिन्ह में आती है, तथा हर्ष होता है या शोक होता है, घृणा होती है, डर होता है, भय, विस्मय आदि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपन भाववाचक, जो भाववाचक सूचक शब्द है उनका दोस्तों। ठीक है ना, तो भाव इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक, बिल्कुल, तो सही उत्तर हो जाएगा तरुण आज खेलने नहीं जाएगा। क्या करेगा दोस्तों? तरुण आज बिल्कुल भी खेलने नहीं जाएगा। जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है, क्या होता है? न होने का बोध होता है उस कार्य में, तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो यानी खेलने जाने का निषेध हो रहा है, यानी मतलब आज खेलने नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य होगा यहाँ पर डी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। जो आश्रित उपवाक्य किसी वाक्य में प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे अपन संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट देखिए, वचन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा? माताएं, बहुएं, धेनुएं, प्रतिमा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रतिमा। प्रतिमा केवल एक वचन है और इसका बहुवचन होगा प्रतिमाएं। क्या होता है? प्रतिमाएं, ये बहुवचन होता है, तब तो चारों सही होते। यहाँ पर देख सकते हो माताएं, बहुएं, धेनुएं, यानी स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंत में ये लगकर बहुवचन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें ये लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक तरफ पुल्लिंग है एक तरफ स्त्रीलिंग है, तो इसमें सही कौन सा नहीं होगा? तो पंडित, पंडिताइनी, ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। सही क्या होता है दोस्तों? पंडित का स्त्रीलिंग होता है आइन प्रत्यय जोड़कर पंडिताइन। क्या होता है? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पंडी, ध्यान से देखिएगा सभी, पंडिताइन, ठीक है ना। तो ये होगा, ना कि नी लगेगा पीछे, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यदि तुम सहायता करते तो मेरा संकट दूर हो जाता, ठीक है। अब कैसे दोस्तों? जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता है पर किसी अन्य कार्य के न होने के कारण भी न हो सका, वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया? यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम सहायता करते तो मेरा संकट दूर हो जाता। मोहन डॉक्टर है, इस वाक्य में निम्न में से कौन सा पक्ष है? मोहन डॉक्टर है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा नित्य बोधक अपूर्ण पक्ष। नित्य बोधक पक्ष में क्रिया सामान्य रूप से निरंतर चलती है और पूरी नहीं होती है, ठीक है ना। यानी मतलब मोहन डॉक्टर है, इसमें जो क्रिया है पूरी नहीं हो रही है। निम्न वाक्यों में से क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? क्रमवाच्य, तो बी हो जाएगा बिल्कुल निश्चित रूप से, गायिका द्वारा गीत गाया जा रहा है ना। वाक्य में क्रम गीत की प्रधानता है और इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी? गाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, लिंग व वचन क्रम के अनुसार ही है ये क्रमवाच्य। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अभिराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? अभिराम और अविराम, तो बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर होगा इसका डी, यानी सुंदर। अभिराम का तो होता है सुंदर और अविराम यानी बिना विराम किए हुए, बिना रुके हुए, लगातार बिना रुके हुए। अगला देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची किसके नहीं है? कुंतल अलक ज्योति, कुंतल अलक ज्योति, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुंतल व अलग शब्द तो बाल के पर्यायवाची होते हैं भाई, ये तो हो गए बाल के, ठीक है, और ये भी बाल का हो गया। लेकिन जो ज्योति है दोस्तों, ज्योति होता है प्रकाश का, उजियारा, प्रकाश, ठीक है ना, ये ज्योति। बाकी ये हो गए हनुमान, वानर, बंदर, कपि, मरकट, जल
जलद पयोद निरद प्रसून सुमन मंजरी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? विलोम, तो वहाँ पर पर्यायवाची पूछा था, यहाँ पर विलोम, तो आहार और समाहार ये हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आहार का अभिप्राय होता है खाना, ठीक है, और इसका विलोम होता है निराहार। क्या होता है? निराहार। बाकी ये सही है, उत्कर्ष अपकर्ष, आदार अनुदार, उन्नति अवनति। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। जिसे जाना ना जा सके, तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, अज्ञेय। एक कवि भी हुआ करते थे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायी अज्ञेय। ठीक है ना, जबकि अज्ञात शब्द का तो अर्थ होता है दोस्तों ज्ञात न हो। अज्ञात का क्या होता है? ज्ञात न हो। और अनभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानता न हो। इसका क्या होता है? जो जानता न हो। ठीक है, और अज्ञ का होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है ना, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जिसे जाना ना जा सके, ये हो जाएगा ए सही। ठीक है, चलो अगला देखो, उनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, तद्भव हो जाएगा खेत। अब कैसे होगा भाई? क्योंकि दोस्तों जो तद्भव शब्द होता है, ठीक है, ये संस्कृत के क्षेत्र शब्द में परिवर्तित होकर हिंदी में आया था। तो क्षेत्र का मतलब खेत, आप जानते हो, एरिया। आलमारी शब्द है, कौन सा है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है। तो ये पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आया था, तो इसलिए दोस्तों इसे अपन विदेशी शब्द कहेंगे, क्योंकि ये पुर्तगाली भाषा से आया है हिंदी के अंदर, तो विदेशी हो गया ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक, कितना अच्छा प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस संज्ञा में भाव प्रकट नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए पुस्तक, पुस्तक नहीं है भाववाचक। बाकी मिठास, गरीबी, सुंदरता, ये सारे सही है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा शब्द को कहते हैं दोस्तों जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, गुण, धर्म, दोष, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जो पुस्तक होती है ये दोस्तों जातिवाचक होती है। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए साहब, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी को। दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आप सभी के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें अगर आप 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का फ्री दिया जा रहा है। साथ में अगर 24 महीने का आप लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए राजस्थान से संबंधित प्रत्येक विभाग की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कांस्टेबल, एसआई, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, जेवीएनएल, कॉलेज लेक्चरार, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए विशेष फैकल्टीज़ रहती है। और साथ में आपको पीडीएफ, नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी अनलिमिटेड क्लासें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है। तो आप अभी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, साथ में फ्री क्लासें भी आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हो, स्टडी विथ MK70 का। ठीक है ना, तो उसमें दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 40 छात्रों ने ठीक उत्तर दिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल दोस्तों निश्चित विशेषण हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, यानी निश्चित संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि 40, 50 जो भी है। ठीक है ना, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अगला देखो भाई, निम्न में से किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया कौन से वाक्य में हो जाएगी? तो अतिथि खाना खाकर सो गए। भाई क्या कर गए? सो गए। बाकी यहाँ देख सकते हो अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, यानी पढ़ाता है, कोई पूर्णकालिक नहीं हुई है। कितने समय तक पढ़ा रहा है कोई पता नहीं। मैं अपना काम समय पर करता हूँ। ठीक है, अब कब करते हो, कितने समय में करते हो, ये कोई पता नहीं है। उसने मुझे एक किताब बेची। ठीक है, कितने में बेची, कब बेची, क्या कोई पता नहीं है। यहाँ पर हो रहा है कि अतिथि खाना खाकर सो गए, क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया तथा खाने की क्रिया पूर्णकालिक क्रिया है। यहाँ पर जो सो गए हैं वो तो मुख्य क्रिया है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस वाक्य में समानाधिकरण समुच्चय बोधक है? तो समुच्चय बोधक बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा, सूर्य निकला और अंधकार नष्ट हो गया।
तो दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक दो समान वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो सूर्य निकला, उसके बाद अंधकार नष्ट हो गया। अगला देखिएगा भाई, निम्न में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो बिल्कुल विशेषण शब्द की नहीं की जाती है। ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक जैसे बने रहते हैं वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। अगला देखो, निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हुआ है? निपात का। तो निपात का प्रयोग हुआ दोस्तों, मैं भी आपके साथ चलूँगा। क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ चलूँगा, ठीक है ना। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के बाद में किया जाता है तथा जिनके प्रयोग से अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर जाता है, ऐसे शब्द को निपात कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। लोगों ने धीरे धीरे चलकर ताजमहल देखा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विद्यार्थियों, इसमें आपका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी दोस्तों धीरे धीरे, विशेषण चलने की क्रिया हो गई और वाक्य में धीरे धीरे क्या हो गई? क्रिया। तो क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित विशेषण का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो रीतिवाचक होगा, ठीक है ना। चलिए अंतिम प्रश्न है और सभी को कहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पर ही भेजूँगा सीधी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाल बटन दबाकर, ठीक है। और जल्दी आपके लिए पुस्तक भी लाई जा रही है तो उसको भी आप देख सकते हो। चलिए, ये मेरी पुस्तक है, वाक्य में ये शब्द क्या है? ये मेरी पुस्तक है, तो बी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त वाक्य में यह शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए सर्वनामिक विशेषण। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।